हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का जो सबसे पहला टॉपिक आएगा वो मंथली ड्राइंग्स है। मतलब जो पार्टनर्स है हर महीना इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। इक्वल अमाउंट बोले तो हर महीना सेम अमाउंट। अगर 5,000 निकाल रहा है तो हर महीना 5,000 ही निकालेगा, ना ज्यादा ना कम। तो इसमें भी अलग अलग सिचुएशन आएगा बेटा। When drawings of equal amount are made at the beginning of every month, इसका मतलब हुआ कि पार्टनर हर महीने के शुरू में अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। जैसे 1 अप्रैल या 2 अप्रैल, फिर 1 मई, 1 या 2 जून, 1-2 दिन आगे पीछे चलता है, एंड सो ऑन। तो पूरे साल में कितना विड्रॉ किया बेटा? अब यहाँ मंथली विड्रॉल हो रहा है, एनुअल हमको ड्राइंग्स चाहिए कि पूरे साल में कितना विड्रॉ किया। उस केस में मंथली ड्राइंग्स को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एनुअल ड्राइंग्स आ जाएगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू एनुअल ड्राइंग्स ये आता है मंथली ड्राइंग्स इनटू 12। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, जो मंथली ड्राइंग्स रहता है मैक्सिमम उसी को लिख देते हैं। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि जो भी मंथली ड्राइंग्स है उसको एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए हमको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 6.5/12। अब ये 6.5 क्यों आया मैम? दिस इज द एवरेज पीरियड बेटा, एंड हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज पीरियड अभी हम लोग जस्ट समझेंगे। एवरेज पीरियड is equal to number of months left after first drawings plus number of months left after last drawings whole divided by 2। पहले बार जब पार्टनर विड्रॉ किया उसके बाद कितना महीना बचा ये यहाँ पे आएगा। लास्ट जब विड्रॉल किया उसके बाद कितना महीना बचा उसमें ऐड हो जाएगा, और एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अब मेरे एग्जांपल में पार्टनर हर महीने के शुरू में निकाल रहा है, तो पहला विड्रॉल पार्टनर करेगा April 1 को। April 1 के बाद 31 मार्च तक कितना महीना होता है बेटा? यहां हो जाता है 12 महीना। 12 महीना। लास्ट विड्रॉल कब करेगा? 1 मार्च को। 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना, तो उसमें 1 मंथ ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 12 + 1 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6.5, और साल में 12 महीना होता है तो डिनोमिनेटर में आपका 12 आ जाएगा। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड। सिचुएशन चाहे कोई भी होगा, एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला यही है। अंडरस्टूड ये वाला फॉर्मूला and how to calculate the average period?
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप नहीं लिखे मेरे साथ तो। नाउ केस 2, when drawings of equal amount are made in the middle of every month. देखिए पहला और दूसरा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो बिल्कुल सेम रहेगा, चेंजेस हर सिचुएशन में यहाँ आएगा। डिनोमिनेटर तो 12 रहेगा ही रहेगा, बस नंबर ऑफ मंथ्स में या एवरेज पीरियड में डिफरेंस आ जाएगा। एनीवेज हम फॉर्मूला फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू एनुअल ड्रॉइंग्स into rate of interest upon 100 into 6/12। यहाँ पे हमारा एवरेज पीरियड 6 महीने का होगा। लेट्स चेक, हमने लिखा है कि मिडिल में निकालेगा पार्टनर, यानी कि पहला विड्रॉल अगर अप्रैल में कर रहा है तो अप्रैल के 14, 15 या 16 तारीख, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, हमने पहले ही कह दिया है। तो पहला विड्रॉल किया सपोज कीजिए 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल के बाद हमारा कितना महीना बचा बेटा? 31 मार्च तक 11.5 मंथ्स। डेज में नॉर्मली हम नहीं कैलकुलेट करते हैं, हर महीना के 15 या 16 तारीख को वो निकालते जाएगा सेम अमाउंट। अगर 2000 निकाल रहा है तो हर महीना 2000 निकालेगा, 3000 निकाल रहा है तो हर महीना 3000। तो एनुअल ड्रॉइंग्स निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बात करते हैं पीरियड का, लास्ट विड्रॉल कब करेगा? 15 या 16 मार्च को। उसके बाद आधा महीना ही तो बचा, तो ऐड कर दीजिए 0.5 और डिवाइड करना है 2 से। 11.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 12 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं इट इज इक्वल टू 6 मंथ्स। एवरेज पीरियड हमारा 6 महीने का आया, इसलिए यहाँ पे 6/12 हुआ। होप समझ में आ रहा है। नाउ केस 3, when drawings of equal amount are made at the end of every month। यहाँ बिगनिंग था, ये मिडिल हुआ, एंड दिस इज द थर्ड सिचुएशन, एंड में विड्रॉ कर रहा है। तो फॉर्मूला तो यही होगा, पीरियड आपका यहाँ पे आ जाएगा 5.5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू एनुअल ड्रॉइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 into 5.5/12। चलिए चेक कर लेते हैं एवरेज पीरियड। अब हमने लिखा है हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है, यानी पहली बार पार्टनर 30 अप्रैल को विड्रॉ करेगा। 30 अप्रैल से चलेंगे, अगर 31 मार्च तक पहुंचना है तो 11 महीना हो रहा है। तो पहला विड्रॉल के बाद हमारे पास
11 महीना बच रहा है। लास्ट विड्रॉल करेगा बेटा 31 मार्च को। 31 मार्च के बाद 0 मंथ्स, होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ्स। सिंपल। एक बार आपको ये एवरेज पीरियड का फॉर्मूला याद रहे क्या? जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, सारा सिचुएशन में आप इजीली एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ये तो मंथली ड्राइंग्स था। अब हम लोग बढ़ेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ऑन क्वार्टरली ड्राइंग्स। स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फटाफट ले लीजिए। हम इसी को यहाँ पे मॉडिफाई करने जा रहे हैं, फिर से नहीं लिखने जा रहे हैं अब, लेकिन आप अपने नोटबुक में फ्रेश लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्वार्टरली ड्राइंग समझेंगे। मतलब पार्टनर हर एक क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है। साल में 4 क्वार्टर होता है, क्वार्टर मीन्स 1/4, तो 12 मंथ्स को डिवाइड करते हैं 4 से। क्वार्टर कंसिस्ट ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है ना। पहला क्वार्टर में आएगा आपका अप्रैल मई जून, दूसरा में जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड लास्ट क्वार्टर कंसिस्ट ऑफ जनवरी फरवरी एंड मार्च, अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च फॉलो कर रहे हैं, और उसी को हम प्रिज्यूम करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला सिचुएशन होगा बेटा, when drawings of equal amount are made at the beginning of every quarter, at the beginning of every quarter, हर क्वार्टर के शुरू में विड्रॉ करेगा। अब इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला एनुअल ड्राइंग्स, अब यहाँ क्वार्टरली है तो एनुअल ड्राइंग्स का भी चेंज होगा यहाँ पे बेटा। इट विल बी क्वार्टरली ड्राइंग्स इनटू 4। साल में 4 क्वार्टर होता है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एनुअल ड्राइंग्स हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100। अब पीरियड कितना होगा मैम? 7.5 बाई 12। एवरेज पीरियड आपका 7.5 महीने का होगा। पहले लिख लीजिए, फिर हम समझाने की कोशिश करेंगे। एवरेज पीरियड तो ऐसे ही निकलेगा, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स होल डिवाइडेड बाय 2। अब क्वार्टरली विड्रॉल है बेटा। सबसे पहले पार्टनर विड्रॉ किया होगा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को विड्रॉ करने के बाद 3 महीना कोई विड्रॉल नहीं, यानी कि 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च कितना महीना आता है आपका? 12 महीना। नेक्स्ट विड्रॉल किया होगा वो 1 जुलाई को, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट विड्रॉल किया होगा 1 अक्टूबर को, उससे भी हमको कोई लेना देना नहीं। हमको फर्स्ट एंड लास्ट कंसिडर करना होता है। लास्ट विड्रॉल किया होगा 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 31 मार्च 3 मंथ्स, तो 12 प्लस 3 15 होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7.5। यही हमने यहाँ पे लिखा है। अंडरस्टूड? क्वार्टरली बेसिस पे आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करना होगा। सेकेंड केस में when drawings of equal amount are made in the middle of every quarter, यहाँ पे एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 इंटू 6/12 ही होगा। यहाँ भी एवरेज पीरियड 6 महीने का ही होगा। पहले आप लिख लीजिए, फिर हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, पहला क्वार्टर में 3 महीना कौन कौन सा था बाबू मेरे? अप्रैल मई जून। अब इसका भी मिडिल
मंथ कंसिडर होगा? मई हमारा मिडिल में आ रहा है। मई 15 या 16 तारीख को विड्रॉ करेगा पार्टनर पहली बार, तो 15 मई से लेके 31 मार्च कितना महीना बचता है बेटा? 10.5, 10.5 महीना। उसके बाद नेक्स्ट विड्रॉल करेगा वो नेक्स्ट क्वार्टर के मिडिल में, हमको कोई मतलब नहीं है उससे। उसके बाद उसके नेक्स्ट क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉ करेगा, एंड लास्ट क्वार्टर का जो मिडिल है वो मेरा आ रहा है फरवरी 15 या 16। लास्ट क्वार्टर का मंथ हमने कौन सा बोला था? जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 3 महीने के बीच का मंथ आ रहा है आपका फरवरी, यानी कि 15 या 16 फरवरी। उसके बाद कितना महीना बच रहा है? 1.5 मंथ्स। तो 10.5 प्लस 1.5 होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो एवरेज पीरियड 6 महीने का ही होगा यहाँ पे। अंडरस्टूड? चलिए फटाफट लिख लीजिए। एंड द लास्ट सिचुएशन ऑफ क्वार्टरली विड्रॉल, when drawings of equal amount are made at the end of every quarter, interest is equal to annual drawings into rate of interest by 100 into 4.5 by 12. Let's check 4.5 आएगा कि नहीं। हमने कहा कि हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉल हो रहा है। पहली बार पार्टनर कब विड्रॉ करेगा बेटा? अप्रैल, मई, जून, पहला क्वार्टर का पीरियड हो रहा है 30 जून को। 30 जून के बाद हमारा कितना महीना बच रहा है बाबू? 9 महीना। 31 मार्च तक 9 महीना होता है। लास्ट विड्रॉल करेगा वो लास्ट क्वार्टर के एंड में, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च वाले क्वार्टर के एंड में, यानी कि 31 मार्च। 31 मार्च के बाद कितना महीना बच रहा है? 0 मंथ। 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ्स। होप आज का मंथली एंड क्वार्टरली विड्रॉल दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन बेटा अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Let's start with the question beta. A, B and C are partners in a firm. You are informed that A draws rupees 10,000 from the firm in the beginning of every month. B draws 10,000 from the firm at the end of every month. And C draws rupees 10,000 from the firm in the middle of every month. Interest on drawings is to be charged at the rate of 8% per annum. Calculate interest on partners drawing. Interest का percentage है 8% पर annum। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए ड्रॉज रुपीज 10,000 at the beginning of every month. Rate of interest is equal to 8% per annum. Interest is equal to annual drawings, मतलब 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट्स गिवन 8%, तो 8/100 इंटू 6.5/12। अभी हमने जस्ट फॉर्मूला में आपको समझाया था। तो यहाँ पे एनुअल ड्राइंग्स मेरा 1,20,000 हो गया। 8/100 इंटू 6.5/12। डेसिमल हटा देते, 1 0 नीचे बढ़ा दे रहे बेटा। इज इक्वल टू ₹5,200।
draws rupees 10,000 at the end of every month. तो यहाँ पे इंटरेस्ट 1,20,000, क्योंकि यहाँ भी मंथली ड्रॉइंग्स 10,000 का ही है, इंटू 8/100 इंटू 5.5/12, 4,400। और सी विड्रॉ करता है हर महीने के एंड में, in the middle of every month. So interest is equal to rupees 1,20,000 into 8/100 into 6/12, रुपीज 4,800। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मंथली तो हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया, अब क्वार्टरली विड्रॉल पे इंटरेस्ट निकालने का न्यूमेरिकल आप अपने बुक से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा बाकी का जो टॉपिक्स इससे रिलेटेड बचा हुआ है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।